नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। हमास और इजराइल के युद्ध में अभी तक 5000 से अधिक लोग की जान गई है और काफ़ी संख्या में लोग घायल हैं। विदेशी नेताओं का आना जाना इजराइल में लगा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन आए और आज ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक पहुंचे, इजराइल के साथ एकजुटता जाहिर की और भी देशों के नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। उधर ओआईसी यानी कि इस्लामिक कंट्रीज में आपस में सहयोग का जो संगठन है उसकी कल बैठक हुई थी, जिसने इजराइल का बायकॉट करने, राजनयिक संबंध तोड़ने, तेल न देने का फैसला किया गया। अभी तक जो जंग चल रही है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था कि गाजा को खाली करने के लिए कह दिया गया था। इजराइल की तरफ से सेनाएं सीमा पर खड़ी है, लेकिन अभी सेना घुसी नहीं है। अमेरिका ने और मौसम ने मिलकर के रोका है इजराइल को। यदि एक बार इजराइल उत्तरी गाजा में घुसा और ज़मीनी लड़ाई शुरू हुई तो जंग बहुत लंबी चलेगी। दुनिया चिंतित है, क्योंकि आज के दौर में सिर्फ जंग से कोई एक देश प्रभावित नहीं होता, पूरी दुनिया प्रभावित होती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने एक साथ लगभग 5000 रॉकेट दागे तो उसके पास इतनी ताकत कहाँ से आई। दूसरा सवाल, इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो कैसे फेल हो गई। पहले सवाल का जवाब जो मिल रहा है उसके मुताबिक F7 ग्रेनेड लॉन्चर उत्तरी कोरिया का है। सवाल ये है कि उत्तरी कोरिया और हमास में कनेक्शन जुड़ा कैसे। उत्तरी कोरिया चरमपंथी संगठन हमास की मदद कर रहा है और ये साबित कैसे होगा। तो ये जान के आपको ताज्जुब होगा कि कुछ ऐसे लोगों को बंधक बनाया गया जिन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि किस तरीके से उत्तरी कोरिया के हथियार का इस्तेमाल हो रहा है। उत्तरी कोरिया हमास की मदद कर रहा है। अभी तानाशाह किम जोंग पहुंचा था रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। पता चला कि वहाँ पे हथियारों को सप्लाई करने के लिए गया था। तो कैसे ये भेद खुला, कैसे इस पर यकीन किया जाए कि हमास के पीछे उत्तरी कोरिया है। सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के 2 हथियार एक्सपर्ट्स ने बताया है कि हमास ने उन्हें कैद कर लिया था। तब उन्होंने देखा कि हमास के पास उत्तर कोरिया के F7 ग्रेनेड लॉन्चर है। हथियारबंद गाड़ियों पर हमला करने के लिए इसका दनादन इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार में एक ग्रेनेड और तुरंत रीलोड। हथियारों के विशेषज्ञ मानते हैं कि F7 का इस्तेमाल सीरिया, इराक, लेबनान और गाजा पट्टी में देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन सबूतों से उत्तर कोरिया के अवैध हथियारों के धंधे से पर्दा उठ रहा है। इस पहले भी इस आशय की खबरें आ चुकी है कि उत्तर कोरिया हमास से जुड़ा है। वो धंधा जिसकी बदौलत प्रतिबंधों से जूझ रहा उत्तरी कोरिया कथित तौर पर अपने डिफेंस सिस्टम और परमाणु हथियार प्रोग्राम्स के लिए पैसे जुटाता है। पश्चिमी देशों ने कई बार ऐसे आरोप लगाए हैं कि यूक्रेन पर आक्रमण के लिए किम जोंग उन ने रूस को भर भर कर गोला बारूद, कारतूस और रॉकेट दिए हैं। गाजा को लेकर उसका रुख क्या है, इस पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उत्तर कोरिया लंबे समय से फिलिस्तीन के चरमपंथी समूहों को समर्थन दे रहा है। पहले भी उनके हथियार ऐसे समूहों के पास से जब्त किए गए हैं। हमास ने अपने लड़ाकों के कुछ फोटो जारी किए जिनमें वो ग्रेनेड लॉन्चर के साथ दिख रहे हैं। इसके वारहेड पर एक खास लाल पट्टी है जो F7 लॉन्चर में होती है। डिजाइन में भी समानताएं हैं। इजरायली सेना ने जो लॉन्चर जब्त किए हैं उनमें भी लाल पट्टी और F7 से मेल खाने वाले फीचर्स हैं। अभी तक इस बारे में उत्तर कोरिया की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई जवाब नहीं आया है, ख़ास तौर से यूएन में। लेकिन जैसे ही ये खबरें आने लगी थी वैसे ही प्योंगयांग से ये कहा गया था, खंडन किया गया था कि उसने हथियार दिए हैं। कहा गया था कि ये झूठी बात है, अफवाहें हैं। सुना आपने, ये है वस्तु स्थिति। अभी इसको और कंफर्म किया जा रहा है, लेकिन इजराइल को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है और अमेरिका समेत जो पूरा पश्चिम एक होकर के एकजुटता के साथ इजराइल के साथ खड़ा है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि यदि उत्तरी कोरिया है तो कहीं ड्रैगन का यानी कि चीन का भी तो कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि चीन भी तो महाशक्ति बनने के लिए अमेरिका को जवाब देने के लिए छटपटा रहा है। और ये सब कनेक्शन इसलिए भी लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि उधर से ईरान बैकअप दे रहा है। ईरान से अमेरिका की बिल्कुल नहीं बनती।
तो देखने वाली बात है कि क्या निकल करके आता है, जंग कैसे थमती है, इतने लोग की अभी तक जान जा चुकी है, इस पे हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।